हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग करने जा रहे हैं स्टार्ट एक नए सब्जेक्ट का, जो कि है हमारा सी ओ ए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो ये सब्जेक्ट को अब हम करने वाले हैं स्टार्ट, और आज हम करेंगे इसका जो है सिलेबस डिस्कशन। और इस प्लेलिस्ट के रिलेटेड हम लोग कुछ कुछ बात करेंगे कि कैसे हमारा जो है ये प्लेलिस्ट कंटिन्यू होगा, कैसे कैसे हम लोग सबसे पहले कौन सा यूनिट करेंगे, उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ मिलेगा इस प्लेलिस्ट में, ये सारी चीज़ हम लोग जो है पूरा का पूरा जो है कैसे हमारा फॉलो होने वाला है आगे इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, ये सारा बात हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे हम जो है टोटल 6 यूनिट में इसको डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो कौन सा यूनिट में क्या क्या चीज़ होने वाला है आपको थोड़ा सा आइडिया देने का ट्राई करते हैं। ठीक है, वैसे तो डिटेल में होगा ही, लेकिन थोड़ा सा अगर आइडिया देने का हम लोग कोशिश करें इसके सिलेबस के बारे में, तो सबसे पहला यूनिट है हमारा है यूनिट 1, फंक्शनल ब्लॉक ऑफ ए कंप्यूटर। तो किसके बारे में है, ये कंप्यूटर के बारे में है, और हमारा सब्जेक्ट भी क्या है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। मतलब हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइज क्या रहता है, उसका आर्किटेक्चर क्या रहता है, ये सारी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो पहला हमारा जो यूनिट है, इस यूनिट में हम लोग जो है बात करेंगे, सबसे पहले कंप्यूटर के रिलेटेड बात करेंगे। कंप्यूटर में जो भी इनपुट आउटपुट जो भी डिवाइस है, सबका बात करेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, वो सारा चीज़ बेसिक बेसिक जो भी हमारा रिक्वायर्ड होता है वो करेंगे। सीपीयू के बारे में बात करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जो है हम इंस्ट्रक्शन हमारा कैसे एग्जीक्यूट होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल का हम लोग बात करेंगे इसी यूनिट में। उसके बाद एड्रेसिंग मोड का हम लोग इसी यूनिट में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेन मेन टॉपिक हम बता रहे हैं। एड्रेसिंग मोड का भी हम लोग यहीं पे बात करेंगे। तो ये इतना सारा जो है हमारा यूनिट 1 में होने वाला है। ठीक है, यूनिट 1 समझ में आया। ओके, यूनिट 2 की अगर हम लोग बात करें, यूनिट 2 में हमारा क्या है, तो यूनिट 2 में डाटा रिप्रेजेंटेशन है। डाटा रिप्रेजेंटेशन में मेनली आपको जो है सीओए में पढ़ना होता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ यहाँ पे और भी हम लोग कुछ कुछ चीज़ देखेंगे, जैसे कि साइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन, फिक्स्ड पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हम लोग जो है इंटीजर, जो हमारा अर्थमेटिक, इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब देखेंगे। फिर हम जो है मल्टीप्लिकेशन, फिर हम लोग एक फेमस जो हमारा है बुथ मल्टीप्लायर, उसको भी यहाँ पे हम देखेंगे। कुछ कुछ एल्गोरिदम है यहाँ पे, उस एल्गोरिदम को भी हम लोग यहाँ पे समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये रहा डाटा रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे मेनली हमारा होता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, तो उसको आप इसी में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 का नाम क्या है, अब यहाँ पे ये जो हमारा है x86 आर्किटेक्चर। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सीपीयू कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन। तो सीपीयू और कंट्रोल यूनिट का जो डिज़ाइन होता है, वो मतलब सिंपल सा यहाँ पे कंप्यूटर का किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, वो इस यूनिट में हम लोग जो है देखेंगे। यहाँ पे आपको हार्डवायर माइक्रो प्रोग्राम एंड हमारा जो है अलग अलग केस स्टडीज हम लोग देखेंगे इसके रिलेटेड। ठीक है, मेमोरी का कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है वो देखेंगे। ये सारा हमारा जो है इस यूनिट में देखने वाले हैं। फिर हमारा आएगा यूनिट नंबर 4, जो कि है पेरिफेरल डिवाइसेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि इनपुट आउटपुट के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। और मेन टॉपिक इसका जो है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, उसका भी हम लोग इसी यूनिट में बात करेंगे। तो इतना सारा बस हम मेन मेन टॉपिक बोल रहे हैं, इसका सब टॉपिक बहुत सारा है, जैसे हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर हमारा जो है यूनिट 5, पाइपलाइनिंग। तो पाइपलाइनिंग में हम लोग जो है, ये तो सेपरेट टॉपिक ही है, सेपरेट मतलब सबसे रिलेटेड ही है, लेकिन जो है ये इसको आप सेपरेटली रख सकते हैं। तो पाइपलाइनिंग को हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन है कैसे पाइपलाइनिंग मैनर में जो है एग्जीक्यूट होता है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर हमारा जो है आएगा यूनिट 6, जो कि है मेमोरी मैनेजमेंट। यहाँ पे हम लोग जो है सिंपल सा देखेंगे कैश मेमोरी के बारे में। ठीक है, कैश मेमोरी आपको सीओए में पढ़ना होता है, तो हम लोग कैश मेमोरी को देखेंगे। अलग अलग जो हमारा मैपिंग टेक्निक क्या होता है, रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होता है, ये सब हम यहाँ पे कैश मेमोरी में देखेंगे। और सीओए जो है, इसमें हमारा बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी जो है पॉसिबल होता है। तो न्यूमेरिकल्स भी हम लोग यहाँ पे जो है इस पे करेंगे, तो आपको ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। आराम आराम से इस यूनिट को, इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स होता है, फार्मूलास होता है, कंसेप्ट होता है, थियोरी होता है, सब कुछ मिक्स इसमें होता है, डायग्राम होता है। ठीक है,
तो इसमें आपको जो है सब कुछ मिलने वाला है, जो कि है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। सिलेबस क्लियर है? यूनिट 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लोग जो है टोटल मोटा मोटी 6 यूनिट, आई होप आपको सब समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग क्या चीज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसका डिटेल आपको सिलेबस चाहिए तो हमको मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे हम इसका डिटेल जो सिलेबस है वो आपको भेज देंगे। ठीक है, लेकिन मेन मेन टॉपिक हमारा ये रहा, और उसके अंदर में जो हमारा मेन मेन टॉपिक रहेगा उसका भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र कर लिया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और हम लोग कैसे जो है इस सब्जेक्ट में, इस प्लेलिस्ट में आपको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे उसका थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये प्लेलिस्ट में जो है आपको रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिलेगा ही, जो भी यहाँ पे यूनिट बताएं यूनिट वाइज ही हम चलेंगे। जो भी यूनिट है सबका आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो हम पीडीएफ जो हम बनाएंगे, जो यहाँ पे हम लेक्चर लेंगे, उस पीडीएफ को भी आपको शेयर कर दिया जाएगा, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे कि हम बोले न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे पॉसिबल होता है, तो हम थोड़ा सा जो है गेट का पीवाई क्यूज़ के जरिए ही कंसेप्ट को आगे समझने का ट्राई करेंगे, ताकि हमारा गेट का पीवाई क्यूज़ भी हो जाए, और जो कंसेप्ट है वो भी समझ में आ जाए, और न्यूमेरिकल्स भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि गेट के पीवाई क्यूज को बहुत जगह रिपीट किया जाता है, सेमेस्टर के एग्जाम में भी रिपीट किया जाता है, तो इसलिए गेट का पीवाई क्यूज जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए हम थोड़ा सा जो है पीवाई क्यूज को भी इंक्लूड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये सारी बात रहा हमारा नया सब्जेक्ट जो स्टार्ट हो रहा है COA, उसके बारे में। फिर भी आपको कहीं पे लगता है कोई और टॉपिक अगर नहीं इंक्लूड किए हैं हम लोग, वैसे डिटेल सिलेबस आपको शेयर नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको लग रहा हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक, या फिर आपको कोई टॉपिक बताएंगे ना तो हम आपको बोल देंगे कि हाँ इस यूनिट में ये टॉपिक हम लोग लेंगे। ठीक है, तो आपको लगता है कि हाँ कोई टॉपिक स्पेशल कोई टॉपिक आपको पूछना चाहते हैं कि कौन से यूनिट में हम करवाएंगे, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको हम लोग मेंशन करेंगे कि हाँ कौन से यूनिट में वो टॉपिक हम लेने वाले हैं। तो आई होप आपको पूरा का पूरा आइडिया लग गया होगा ये जो हमारा सिलेबस स्टार्ट होने वाला है, ये जो प्लेलिस्ट स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में। तो आप कितने लोग एक्साइटेड है इस सीरीज के लिए ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत लोग बता भी रहे थे कि COA कब आएगा, तो फाइनली आ गया है। तो आप लोग का मैसेज ज़रूर रहना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा पूरे के पूरे सिलेबस के बारे में। फिर भी कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।